इलाकों तक पहुंच जाए, और इसी वजह से इसको लेकर ज्यादा इस समय कंसर्न है। और बेन गुरियन एयरपोर्ट की बात की जा रही है कि वहां पर हमने लक्ष्य साधा था और वहां पर हमने काफी कुछ नुकसान पहुंचाया है। ये कितना अहमियत रखता है, और अगर यहां पर बहुत बड़ा डैमेज है तो कितना नुकसान, कितना बड़ा। देखिए, इजराइल के वैसे तो कई इलाकों के ऊपर ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, खासतौर पे तेल अवीव की बात कर लीजिए, जेरूसलम की बात कर लीजिए, बेरशेवा की बात कर लीजिए, इन तमाम बड़े इलाकों के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, और उसके विध्वंस भी हम देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि रिस्पांस नहीं हो पा रहा। एयर डिफेंस सिस्टम्स कई बार अपनी कैपेसिटी के बाद ऐसे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा, और ईरान ये बहुत अच्छे से समझता। 2025 में भी उसने इसका एक्सपेरिमेंट किया था जो सफल रहा, और अब इसी वजह से अब वो लगातार बैराज ऑफ मिसाइल्स दागता है, और उसी के बीच में एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल का भी आप कह सकते हैं फायर करता है, जिससे इजराइल के अंदर नुकसान होता है। अच्छा सुमित, एक और बड़ी खबर, वो बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की तरफ से अब इजराइल पर फिर से हमला किया गया है। अभी आपको बताया कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर निशाना बनाने की बात की जा रही थी। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान की तरफ से इजराइल पर फिर से हमला किया गया है। तो आप कितना भी कह लीजिए कि हमने उनकी मिसाइलें ध्वस्त कर दी हैं, लेकिन इजराइल कह रहा है अस्तित्व की लड़ाई है, और वो बता भी रहा है अपने वर्ड्स को, वो बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखा रहा है। इजराइल की तरफ से फिर दागी गई है मिसाइलों को इंटरसेप्ट इजराइल की तरफ से किया जा रहा है। तो ईरान मिसाइल दाग रहा है, इजराइल इंटरसेप्ट कर रहा है, और ये मिसाइल्स की बात की जा रही है, दोनों एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बात कर रहे हैं। अब हुआ क्या है, चलिए ये हम आपको और अच्छे से तरीके से बता देते हैं ताकि आप समझ सके कि इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं। ईरान इजराइल दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। तो यहां पर आप ऐसे समझिए, अमेरिका इजराइल के ताबड़तोड़ हमले कहां हो रहे हैं? तेहरान में इस वक्त अमेरिका और इजराइल एक के बाद एक मिसाइल दाग रहे हैं। अब उसके बाद आगे आइए, तेहरान में ही आज सुबह की बात की जा रही है, धमाके, इनकी आवाज सुनी गई और धमाकों से पूरा शहर दहल गया। अब बेरूत में क्या हो रहा है? हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल की तरफ से हमला हो रहा है। मतलब आप ठीक है, तेहरान पर इजराइल हमला कर रहा है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी इजराइल की तरफ से हमला हो रहा है। अब ये कहां पर हो रहा है? ये बेरूत में जो हिजबुल्लाह के ठिकाने उनको टारगेट किया जा रहा है। अब हिजबुल्लाह का जो हवाई यूनिट है, ये बताया जा रहा है ये हमले में नष्ट हो गया, और ये बड़ी उपलब्धि इजराइल की तरफ से और बड़ा डैमेज है ये। अब बहरीन में क्या हो रहा है? तेल रिफाइनरी पर ईरान की तरफ से हमला किया गया है। मतलब एक हमला इधर से तो दो हमले इधर से। तेल अवीव पर क्या हो रहा है? ईरान का हाइब्रिड ड्रोन और मिसाइल अटैक हुआ। मतलब वो तेहरान को निशाना बनाएंगे तो ईरान तेल अवीव को निशाना बनाएगा, और हाइब्रिड ड्रोन और मिसाइल अटैक ईरान की तरफ से किया गया तेल अवीव पर। अब कतर में क्या हुआ? ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया। यह बयान वहां पर जारी किया गया कि ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल आई थी और उसको हमने इंटरसेप्ट कर लिया है। ईरान की तरफ से जो मिसाइलें आ रही हैं, इजराइल भी कह रहा है कि हम उन्हें इंटरसेप्ट कर रहे हैं। कतर की तरफ से बयान आया। कुवैत की तरफ से क्या बयान? ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ईरान का टारगेट सिर्फ तेल अवीव है, यरूशलेम है, नहीं, जहां जहां अमेरिकी बेस है वहां पर। सऊदी अरब अल खर्ज इलाके में ईरान का क्रूज मिसाइल से हमला हुआ है, सऊदी अरब में भी। अब सऊदी अरब में क्या है कि कुवैत ने ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया है। मतलब ईरान तो कह रहा है कि हम तो हर जगह हमला करेंगे। अजरबैजान में क्या होता है? जो एयरपोर्ट है और स्कूल है वहां पर ईरान की तरफ से हमला किया जाता है। हालांकि वो ये नहीं कह रहे कि जानबूझकर स्कूल को टारगेट किया गया, लेकिन जब मिसाइलें जाती हैं, अब वो स्कूल पर गिर रही हैं, वो अस्पताल पर गिर रही हैं, एयरपोर्ट पर गिर रही हैं, ये बड़ा सवाल होता है। एक और बड़ी खबर इस दौरान आपको बता दें, ईरान पर अमेरिका के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इजराइल भी हमले कर रहा है, अमेरिका भी हमले कर रहा है, और टारगेट है ईरान। ज्यादातर तेहरान को नुकसान पहुंच रहा है, और कई तस्वीरें भी जारी की जा रही है, और इन वीडियोस को जारी करके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये देखिए हम कैसे डैमेज कर रहे हैं, कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, और हम इस युद्ध में कितना आगे हैं। ये ऐसे वीडियोस जारी करके, सैटेलाइट इमेजेस जारी करके, सैटेलाइट वीडियोस जारी करके ये बताने की कोशिश की जाती है कि हम इस फ्रंट में काफी आगे चल रहे हैं, और हमने सामने वाले को, प्रतिद्वंदी को इतना नुकसान पहुंचाया है कि वो उससे उभर नहीं पाएगा। लेकिन ईरान दो मिसाइलें दागता है और फिर बता देता है कि अभी तो हमने शुरुआत भी नहीं की, अभी तो बहुत छोटी मिसाइलों का हमने इस्तेमाल किया है। खुर्रम शहर 4 अभी बताया जा रहा था कि इजराइल में दाग दी गई हैं। तो 7 दिन हो चुके हैं, युद्ध लगातार जारी है, और इस युद्ध से जुड़ा हर अपडेट आपको देखने को मिलेगा आज तक पर। रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहें आज तक।
उसे माँ के हाथ की कड़ी चाव। माँ के हाथ का राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। Introducing Motorola Signature. Don't blend in, stand out. ईरान अपनी नई युद्ध नीति के तहत मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है, तो अमेरिका ने भी अब ईरान पर घातक वार करने का प्लान बना लिया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री हेग्सेथ ने कहा है कि ईरान के खिलाफ चल रहा अमेरिकी सैन्य अभियान अभी शुरुआती दौर में है। हेग्सेथ के मुताबिक अब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के पूरे आसमान पर कंट्रोल करेंगे। उन्होंने कहा कि ये काम एक सप्ताह से भी कम समय में पूरा हो जाएगा। ट्रंप का चुन चुन कर वार, पनडुब्बी से डुबोया ईरानी युद्धपोत। अब अमेरिका करेगा ईरान पर ग्रेविटी बम का इस्तेमाल। ट्रंप ने खाई कसम, ईरान को मिटाकर लेंगे दम। एक तरफ जहां ईरान की तरफ से डर्टी बम बनने की खबर है, तो वहीं अब अमेरिका ने उसके जवाब में ग्रेविटी बम का नाम लेकर दुनिया में खलबली मचा दी है। ग्रेविटी न्यूक्लियर बम दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में गिने जाते हैं। इन्हें फ्री फॉल न्यूक्लियर बम भी कहा जाता है। ये ऐसे टैक्टिकल बम होते हैं जिन्हें विमान से गिराया जाता है। मिसाइलों के विपरीत इनमें कोई गाइडेंस सिस्टम नहीं होता। मिसाइलों की तरह ये खुद रास्ता तय नहीं करते। ये सिर्फ ग्रेविटी और विमान की स्पीड के सहारे लक्ष्य की तरफ गिरते हैं। जब इन्हें विमान से छोड़ा जाता है तो ये सीधे नीचे लक्ष्य की ओर गिरते चले जाते हैं। इनका विकास परमाणु हथियारों के शुरुआती दौर में हुआ था। समय के साथ ये और ज्यादा उन्नत हो गए हैं और आज कई मामलों में थर्मो न्यूक्लियर हथियारों के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। Extremely strong. आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत से लौट रहे एक ईरानी युद्धपोत आइरिस देना को श्रीलंका के पास हमला कर मारे गए हैं। ये जानकारी श्रीलंकाई सरकार ने दी है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने बताया कि हिंद महासागर में अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी जहाज को टॉर्पीडो से निशाना बनाकर डुबो दिया। श्रीलंका की नेवी ने 32 घायल नौसैनिकों का रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। जहाज पर लगभग 180 नौसैनिक सवार थे। लापता सैनिकों की तलाश के लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल। क्विक हीट, डिजिटल भारत का भरोसा, फ्रॉड से सुरक्षा। नमस्कार, स्वागत है आपका इस स्पेशल सेगमेंट में। ये है सिप्ला प्रेजेंट्स विन ओवर वेट इन पार्टनरशिप विद इंडिया टुडे ग्रुप। इस अभियान के जरिए हम समझाएंगे कि कैसे ज़्यादा वज़न आपकी सेहत पर अलग अलग तरीके से असर डालता है और अक्सर ये असर हमें बहुत लंबे समय के बाद पता चलता है। कैसे इसे जल्दी समझें और जल्दी इसका क्योर भी लाएं। आज इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सप्तऋषि भट्टाचार्य। ये एक सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। तो चलिए हमारी बातचीत शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक मोटे इंसान की डेफिनेशन क्या होती है? ओवरवेट और या ओबेसिटी का मतलब है कि बॉडी में फैट एक्स्ट्रा है, चर्बी ज़्यादा है। तो इसका कुछ स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप में अगर बॉडी में एक्सेस फैट है, एक्सेस चर्बी है, तो वो हमारे बॉडी के ओवरऑल बॉडी में डिपॉजिट होता है, जो उसको हम सबक्यूटेनियस फैट कहते हैं। एक लेवल के ऊपर वो सबक्यूटेनियस फैट अगर या बॉडी में चर्बी का मात्रा अगर बढ़ जाता है, तो वो बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स जैसे लीवर, पैनक्रियास, हार्ट, किडनी, इसके आसपास डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है या इसके अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो जब भी ये फैट हमारे ऑर्गन्स, वाइटल ऑर्गन्स में डिपॉजिट होता है, ये एक साइकिल सेटअप करता है मल्टीपल प्रॉब्लम्स का। सो अगर किसी को डायबिटीज होने, पैनक्रियास में फैट ज़्यादा है तो उनको डायबिटीज होने का टेंडेंसी होगा। लीवर में फैट ज़्यादा है तो फैटी लीवर होगा, जो बाद में लीवर सिरोसिस में भी प्रोग्रेस करता है। हार्ट के अराउंड फैट ज़्यादा है तो वो हार्ट अटैक का टेंडेंसी बढ़ाता है। तो
चर्बी ज़्यादा होने का बहुत सारे नेगेटिव कंसिक्वेंसेस है। हमें इस पे सतर्क रहना पड़ेगा कि अच्छा हमारे बॉडी का फैट का कंटेंट, फैट चर्बी का मात्रा एक लिमिट के ऊपर ना बढ़े, क्योंकि अगर वो बढ़ जाता है तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने का टेंडेंसी रह जाता है। और उसको अगर हम कम कर पाते, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को हम लोग प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो दैट इज समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट कि वी दिस इज ए कंडीशन विच वी आर ट्रीटिंग एज अ डिजीज बिकॉज वी नो दैट दे हैव कनेक्शन विद मल्टीपल प्रॉब्लम्स, बट ये प्रिवेंट किया जा सकता है बाय वेट लॉस। सो दैट इज इम्पोर्टेंट कि हम लोग आजकल ओबेसिटी के बारे में इतने बात कर रहे हैं। डॉक्टर, अक्सर मोटापे को एक लाइफस्टाइल इशू माना जाता है, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स कहने लगे हैं कि ये क्रॉनिक डिजीज़ है। आप हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझा सकते हैं? सो अगेन, जैसे लाइफस्टाइल डिजीज और लाइफस्टाइल प्रॉब्लम और क्रॉनिक डिजीज, इसमें बहुत माइनर सा एक डिफरेंस है। सो अगर लाइफस्टाइल डिजीज किसी को कहा जाता है तो अपेरेंटली हमें लगता है अच्छा चलो लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं और ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगा। बट एक्चुअली ओबेसिटी के साथ वो होता है नहीं। जैसे आपने लाइफस्टाइल तो चेंज कर लिया, लेकिन आपने खाना भी लिमिट कर लिया, एक्सरसाइज भी आप रेगुलर कर रहे हो, तो उसके बावजूद भी वेट लॉस होना, बॉडी के ओबेसिटी मतलब बॉडी के अंदर एक्सेस फैट है, एक्सेस चर्बी है, तो उसको कम करना सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस से, और थोड़ा बहुत कम हो भी जाता है, उसको मेंटेन करके उसी लेवल पे रखना बहुत मुश्किल है। उसको लाइफस्टाइल चेंज करके ही हम ट्रीट कर पाएंगे। किसी किसी में कर सकते, बट मेजोरिटी में वो करना मुश्किल है। बहुत सारे लोग हैं जिनका वेट ज्यादा है, दे हैव गॉन थ्रू दिस साइकिल कि वो मेहनत कर रहे, वेट लॉस हो रहा है, मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया, साथ साथ उतना ही वेट बढ़ जाता है। सो इट्स जस्ट इज नॉट ए सिंपल लाइफस्टाइल डिजीज। और दूसरा इसलिए ये डिजीज है बिकॉज ये दिस प्रीडिस्पोजेस टू मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस। फ्यूचर में बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। जैसे हम लोग डायबिटीज को डिजीज क्यों मानते हैं या ब्लड प्रेशर को डिजीज क्यों मानते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर में जाके हमारे लिए प्रॉब्लम करता है। बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एक्यूट प्रॉब्लम भी करता है, इमीडिएट प्रॉब्लम्स भी होता है, बट यूजुअली ये दीज आर क्रॉनिक डिजीजेस बिकॉज ये फ्यूचर में इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने का टेंडेंसी रहता है। सेम विथ ओबेसिटी, ओबेसिटी के साथ भी फ्यूचर में इतने सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो जरूरी है कि हम ओबेसिटी को एज ए डिजीज ट्रीट करें सो दैट ये सारे प्रॉब्लम्स वी कैन प्रिवेंट। थैंक यू डॉक्टर, ये पूरी बातचीत के लिए और हमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स इतना सिंपली समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये है सिप्ला प्रेजेंट्स विन ओवर वेट इन पार्टनरशिप विद इंडिया टुडे ग्रुप। जल्दी मिलेंगे एक और एक्सपर्ट, एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए याद रखें, अब वजन हारेगा। Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। In association with भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। उसे माँ के हाथ की कड़ेचा। माँ के हाथ का राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। Introducing Motorola Signature. Don't blend in, stand out. ये दिल्ली में लिखा गया ट्वीट, मतलब कितना बचकाना लगता है ये सुनना भी। मतलब मैं कहूँगा, हमारी छोड़िए, बिहार में किसी बच्चे, किंडरगार्टन के बच्चे से कहिएगा ना कि ये ट्वीट इसका मतलब क्या समझते हो, वो कहेंगे कि ना, ये पटना में नहीं लिखा गया, ये दिल्ली में लिखा गया। मतलब ये कोई बात हुई? लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, और मैं राज्यसभा में जाना चाहता हूँ। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ट्वीट करके बताया कि एक सदन ऐसा था राज्यसभा जिसके वो अभी तक सदस्य नहीं बने थे, तो उनकी प्रबल इच्छा थी कि राज्यसभा के सदस्य बने। और उन्होंने कहा है कि विकसित बिहार के सपना को पूरा करने के लिए सदैव मेरा बिहार में जो भी सरकार के साथ मेरा जो है और हर वक्त मदद रहेगा। अच्छा, पर अपोजिशन सर कह रहा है कि मेजोरिटी के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है, उनको साइडलाइन करना चाह रही है। ये सब फालतू की बातें। नमस्कार, मैं सना लाई हूं आपके लिए ताजा AQI अपडेट। दिल्ली 199, मुंबई 143, कोलकाता 171,
बैंगलोर 91, चेन्नई 152, हैदराबाद 166। Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health का सच। In association with भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। उसे माँ के हाथ की कड़ी चा। माँ के हाथ का राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। Introducing Motorola Signature, don't blend in, stand out. महज 7 दिनों में इस जंग ने दुनिया को ऐसा हिलाकर रख दिया कि हर तरफ से यही सवाल सुनाई दे रहे कि आखिर ये थमेगी कब, रुकेगी कब। जंग के इतिहास में ये शायद पहला मौका है जब चंद घंटे के भीतर ही सबसे बड़े टारगेट को निशाना बनाने में कामयाबी मिली। खामेनेई की हत्या की खबर खलबली मचाने वाली थी। हमला इतनी तेज और इतना सटीक था कि दुनिया अचंभित रह गई। तब से लेकर आज तक इन 7 दिनों में ये गुत्थी सुलझाने की कोशिश हो रही है कि आखिर ये पूरा ऑपरेशन कैसे पूरा हुआ। अब इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से खुलासा हुआ है। उन्होंने बताया है कि कब बना खामेनेई के खात्मे का प्लान। खामेनेई के खात्मे की स्क्रिप्ट किसने लिखी, इजराइल के प्लान में नेतन्याहू की एंट्री कब, ऑपरेशन को डोनाल्ड ट्रंप का ग्रीन सिग्नल कब। חודש נובמבר התכנסנו עם ראש הממשלה בפורום מאוד מצומצם, וראש הממשלה התווה יעד לחסל את חמינאי. בנובמבר. इजराइल के एक टीवी चैनल से बातचीत में वहां के रक्षा मंत्री ने पहली बार ऑन कैमरा कुछ बड़े खुलासे किए हैं। इजरायली रक्षा मंत्री की माने तो नवंबर 2025 में ही खामेनेई की हत्या की प्लानिंग हो गई थी। नवंबर 2025 में नेतन्याहू ने एक बड़ी बैठक की जिसमें प्लान फाइनल हुआ। प्लान में खामेनेई को मार गिराने की डेडलाइन 2026 के मध्य की रखी गई थी। प्लान फाइनल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को इसकी डिटेल जानकारी दी गई। जनवरी 2026 में ईरान में विरोध प्रदर्शन के बाद इस प्लान पर तेजी से एक्शन हुआ। दरअसल इजराइल ने इस खतरे को बेहद गंभीरता से भांपा कि अगर रोका नहीं गया तो ईरान बेहद जल्द न्यूक्लियर हथियार बना लेगा और ऐसा हुआ तो उसके निशाने पर सबसे आगे इजराइल होगा और अगर इजराइल वक्त रहते नहीं संभला तो उसका वजूद खतरे में पड़ सकता है। בהתייעצות עם צה"ל ומוסד, בסופו של דבר היעד נקבע לאמצע השנה הנוכחית. כלומר, מאי, יוני, לבצע את הדבר הזה. כי זו הייתה המסקנה מעמקי לביא והתוצאות. השגנו תוצאות מדהימות בעמקי לביא, סיכלנו תוכנית הגרעין, סיכלנו תוכנית הטילים, אבל היינו צריכים לוודא שהם לא יחזירו את היכולות האלה. तो नवंबर 2025 की वो बड़ी बैठक इतनी बड़ी साबित हुई कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर सीधे चोट करने की ठान ली।
पहली चोट ही इतनी तगड़ी थी कि खामेनेई का खात्मा हो गया। आज तक ब्यूरो। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health का सच। In association with भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। नई सरकार पर अमेरिकी राष्ट्रपति के धौंस से आग बबूला ईरान। रायसीना डायलॉग से उप विदेश मंत्री का ट्रंप को पैगाम, जो मेयर नहीं बना सकते वो ईरान में सरकार क्या चलाएंगे। तेहरान से लेबनान तक 7वें दिन भी हमलों की बौछार। ITF का 26 ताजा हमलों का दावा। बेक्का वैली में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक। अमेरिका बोला अब तक ईरान के 30 शिप डिबोए। रूस से तेल खरीद की अमेरिका से मंजूरी पर सियासी गर्मागर्मी। विपक्ष के तीखे सवाल, ट्रंप कौन होते हैं भारत को आदेश देने वाले। खड़गे बोले खतरे में स्वायत्तता संप्रभुता। बिहार में नीतीश के बेटे निशांत का एंट्री प्लान फाइनल। सूत्रों से खबर, नई सरकार में इकलौते डिप्टी होंगे निशांत। विधायक दल के नेता की भी मिलेगी कमान। आज शाम टिकी अहम बैठक। और नेपाल में बालेन शाह की पार्टी को बम्पर जनादेश। पहली बार मधेशी प्रधानमंत्री का रास्ता तकरीबन साफ। चुनाव में औंधे मुगिरी ओली और प्रचंड की पार्टी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को 7 दिन हो चुके हैं और युद्ध से जुड़ी 100 बड़ी खबरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान में जंग के बीच बीते 4 मार्च को अमेरिकी हमलों में डूबा था ईरानी युद्धपोत। श्रीलंका नौसेना ने रेस्क्यू का जारी किया वीडियो। अमेरिकी सबमरीन के टॉर्पीडो हमले के बाद डूबा ईरानी वॉरशिप। 80 से ज्यादा ईरानी सैनिकों की मौत। श्रीलंका नेवी ने चलाया बचाव अभियान। श्रीलंका नौसेना ने घायल ईरानी नाविकों को किया रेस्क्यू। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। हमले के बाद लाइफ ट्यूब के सारे बचे ईरानी नौसैनिक। श्रीलंकाई नौसेना ने 32 नाविकों को रेस्क्यू किया। अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच ईरान ने दी चेतावनी। ईरानी उप विदेश मंत्री ने कहा, खाड़ी में अमेरिकी रडार मछली पकड़ने के लिए नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा के लिए। ईरानी विदेश मंत्री ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा, यह युद्ध अमेरिका के साथ ईरान के अस्तित्व के लिए है। ईरान ने अमेरिका की मानसिकता को अमेरिकी फुटबॉल मानसिकता करार दिया। कहा, हम शतरंज वाली रणनीति में विश्वास रखते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की अफवाहों के बीच बोले ईरानी उप विदेश मंत्री। कहा, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं कर रहे लेकिन खतरे को नजरअंदाज नहीं करेंगे। ईरान का अमेरिका को सीधा संदेश। उप विदेश मंत्री ने कहा, धमकियों का जवाब संयम और रणनीति के साथ दिया जाएगा। इजरायली रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। कहा, इजरायल ने नवंबर में ही ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामनेई को मारने का फैसला लिया। अमेरिकी सूत्रों ने किया खुलासा। कहा, मई जून में खामनेई को मारने की बनाई थी योजना। ईरानी परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को रोकना प्राथमिकता। अमेरिका के विमानों ने तेहरान पर बरसाए गोले।
ईरान में चल रहा आंतरिक विरोध से ऑपरेशन को मिली बड़ी मदद। देश में विरोध और आंतरिक दबाव के चलते इजराइल ने ऑपरेशन जल्दी शुरू किया। इजराइल का मुख्य उद्देश्य ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता खामेनेई को खत्म कर नई सत्ता के साथ ईरानी शासन में परिवर्तन लाना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की नई सत्ता का जताया विरोध, चेतावनी देते हुए किया आगाह। ईरान में नए नेता के चुनाव पर बोले राष्ट्रपति ट्रंप, कहा नए नेता के चुनाव में मेरी भूमिका जरूरी। आज अमेरिका और इजराइल का ईरान के खिलाफ युद्ध का 7वां दिन, अब तक 1200 से अधिक लोगों की मौत की पुष्टि। ईरान पर अटैक के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर ट्रंप ने बात की। ट्रंप का दावा, अमेरिका ने 3 दिनों में ईरान के 24 जहाजों को नष्ट किया। भारी तनाव के बीच ईरानी विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुलाकात की। इजराइल के हमलों को पलटवार करते हुए ईरान ने दागी सबसे भयानक मिसाइल, तेल अवीव को निशाना बनाया। इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर ईरान का पलटवार, दागी ब्रह्मास्त्र खुर्रम शहर 4 मिसाइल। ईरान के मिसाइल हमले ने इजरायली राजधानी में मचाई तबाही, चारों तरफ भयानक कोहराम। तेल अवीव पर हमले को लेकर इस्लामिक सैन्य संगठन IRGC का दावा, मिसाइलों ने इजराइल की 7 स्तर की सुरक्षा को चीर दिया। ईरान की IRGC ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की शुरुआत की। ईरान की 19वीं लहर में तेल अवीव पर हमला। मिसाइल हमले के बाद तेल अवीव में दिखा तबाही का मंजर, आग की लपेट में कई इमारतें क्षतिग्रस्त। ईरान के मुताबिक तेल अवीव का केंद्र था मिसाइलों का लक्ष्य, बेन गुरियन हवाई अड्डा और हवाई अड्डे पर स्थित इजरायली वायुसेना का 27वां स्क्वाड्रन। इजराइल की तरफ से ईरानी हमले में बड़े पैमाने पर तबाही की पुष्टि नहीं, केवल इमारत को हुआ नुकसान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध से तबाही जारी है। तेहरान के आजादी स्टेडियम पर हमला, इजराइल का वीडियो सामने आया। तेहरान में इजरायली हवाई हमले के बाद स्टेडियम को भारी नुकसान पहुंचा। हमले के बाद आसमान तक दिखा धुएं का घना बादल। स्टेडियम पर इजरायली हमले से आसपास दहशत का माहौल, स्टेडियम के बाहर जा रही थी गाड़ियों की आवाजाही। हवाई हमले के बाद आसपास घना अंधेरा छा गया। धमाके के बाद धुएं ने पूरे आसमान को ढक दिया। बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में हिजबुल्लाह ठिकानों पर इजराइल का भीषण हमला, रात में धमाकों से चमकी रोशनी। बेरूत में इजरायली हमले के बाद घर छोड़कर भागने को मजबूर हुए लोग। दक्षिणी बेरूत करीब पूरी तरह से खाली। इजराइल की सीमा में रह रहे इजरायलियों को हिजबुल्लाह सख्त चेतावनी, पास के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले कस्बे खाली करने की धमकी। हिजबुल्लाह की धमकियों पर IDF सख्त, कहा हिजबुल्लाह ने खुद ही मोल ली है ये मुसीबत। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की धमकियों पर सख्त, कहा धमकियों का सख्त से सख्त जवाब मिलेगा। खाड़ी देशों में ईरानी हमले को दूसरे देशों ने गैर जिम्मेदाराना करार दिया, कहा ऐसे देशों को निशाना बनाया गया जिनका इन मामलों से कोई लेना देना नहीं। ईरानी अधिकारी ने अमेरिका को दी सख्त चेतावनी, जमीनी आक्रमण की कोशिश करने पर गंभीर होंगे परिणाम। मिडिल ईस्ट में ईरानी ड्रोन से बचाव पर बोले यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, का ईरान के घातक हमलों से बचाव के लिए अमेरिका से मांगी गई मदद। जंग के बीच ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची का बड़ा बयान, कहा इस युद्ध के लिए लंबे वक्त से तैयार था ईरान। ईरानी विदेश मंत्री ने विरोधियों को चेतावनी दी है, कहा सेना पूरी तरह तैयार है, किसी ने चुनौती दी तो उसे करना पड़ेगा मुश्किलों का सामना। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम का कोई विकल्प नहीं, अमेरिका से ईरानी विदेश मंत्री की बातचीत पर नहीं बनी सहमति।
ईरानी विदेश मंत्री ने कहा, अमेरिकी प्रशासन से हमारी 2 बार बात हुई, बातचीत के बीच में ही हम पर हुआ हमला। अमेरिका, बहरीन समेत कई दूसरे देशों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले की कड़ी निंदा की। साझा बयान जारी किया गया। मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच अमेरिका से भारतीय तेल को राहत, समुद्र में फंसे तेल को बेचने के लिए 30 दिन की राहत। भारत के साथ रूस को भी अमेरिका से 30 दिन की तेल बिक्री छूट, रूस को तेल खरीद में अस्थायी छूट। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की पुरानी नीतियों का जोरदार विरोध किया, नई सत्ता को दी सख्त चेतावनी। राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान के नए नेता को सीधा संदेश, अगर पुरानी नीतियों में बदलाव नहीं हुआ तो अमेरिका और ईरान में फिर से टकराव होगा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ऐसा नेता चाहता है जो ईरान में शांति लाए और स्थिरता लाए। भारत ने पहली बार ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई की मौत पर शोक जताया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कंडोलेंस बुक पर हस्ताक्षर कर श्रद्धांजलि दी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कुवैत के विदेश मंत्री शेख ज़राहर ज़बीर अल अहमद सबाह से फोन पर बातचीत की। अमेरिकी यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अनुसार दोनों नेताओं ने ईरान का मुकाबला करने के लिए संयुक्त प्रयासों पर चर्चा की है। मार्को रूबियो ने बातचीत के दौरान कुवैती सेना को 2 सदस्यों की मौत पर संवेदना भी व्यक्त की और क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर विचार विमर्श किया। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध को लेकर यूएन की विदेश नीति प्रमुख काजा कैलास का ईरान पर गंभीर आरोप, कहा ईरान अधिक से अधिक देशों को जंग में घसीटने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि तेहरान अन्य देशों पर अंधाधुंध हमले कर क्षेत्र में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्रिस्टी नोएम को यूनाइटेड स्टेट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के प्रमुख पद से हटाने की घोषणा की। ईरान ने अरब देशों में मौजूद अमेरिकी के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसके साथ ही इसराइल पर भी भीषण बमबारी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अपने नए बयान में सीधे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को संबोधित किया। लिखा, मिस्टर प्रेसिडेंट, प्लान ए फेल हो गया। लेबनान में इजरायली बमबारी से मानवीय संकट बढ़ा। हजारों की संख्या में लेबनानी लोग जान बचाने के लिए सीरिया में शरण ले रहे हैं। तेल आपूर्ति में कमी की आशंका पर भारत सरकार ने जवाब दिया, कहा कि फिलहाल भरपूर स्टॉक एलपीजी एलएनजी की कमी नहीं है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच भारत के दोस्त रूस ने दिया भरोसा, कहा तेल सप्लाई को हमेशा तैयार। यूनाइटेड नेशंस में इजराइल के एम्बेसडर ने कहा कि डिप्लोमेसी की ओर बढ़ने से पहले इजराइल और अमेरिका को ईरान की ओर क्षमताओं को खत्म करना होगा। मीडिया से बात करते हुए दिए गए एक बयान में ड्रैनर ने कहा कि कुछ दिनों में ईरान के लिए हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का कहना है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले शुरू करने के बाद से लगभग 20,000 अमेरिकी घर लौट आए। इजराइल ईरान युद्ध से भारत को भी घाटा। भारत और गल्फ देशों से होने वाले $178 अरब के व्यापार पर संकट। भारत की तेल और गैस सप्लाई पर भी खतरा। आयात निर्यात के रास्तों में युद्ध का असर। पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध में भारत की जीडीपी 0.6% तक गिरने का खतरा है। तेल की कीमतों में 10% उछाल। बीएमआई की रिपोर्ट का कहना है कि तेल के महंगे होने पर भारत की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बंद होने से क्रूड ऑयल प्राइस में उछाल जारी है। कच्चे तेल के दाम $83.07 प्रति बैरल पिछले करीब 1 साल 8 महीने के बाद अपने उच्चतम स्तर पर है कच्चा तेल। मिडिल ईस्ट में युद्ध के बीच भारत में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों पर पड़ सकता है असर। कीमतों में उछाल की आशंका। युद्ध के बीच कतर ने रोका एलएनजी का उत्पादन। भारत की गैस सप्लाई 40% तक घटने का खतरा। इजराइल, यूएस और ईरान युद्ध के बीच एयरलाइंस की बढ़ती पहल, यात्रियों को रिफंड और फ्री विकल्प। युद्ध के बीच यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एयरलाइंस कंपनियों ने किया फैसला। टिकट कैंसिल पर फुल रिफंड की सुविधा शुरू। ईरान इजराइल जंग से जेट फ्यूल मार्च में 6% महंगा हुआ। रुपए में आई गिरावट से भारतीय एयरलाइंस के मुनाफे पर असर। एयर इंडिया की 40% इंटरनेशनल उड़ानें प्रभावित। ईरान इजराइल में जारी तनाव से भारत में बासमती चावल की कीमतों में गिरावट। मध्य पूर्व में युद्ध के असर से बासमती चावल की निर्यात में रुकावट से देश में सप्लाई बढ़ी। सेंट्रल बैंकों ने रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे गोल्ड की खरीद से किया इनकार। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक केंद्रीय बैंकों ने जनवरी में केवल 5 टन सोना खरीदा। फरवरी में देश में वाहनों की रिटेल बिक्री में 25.6% का जबरदस्त उछाल आया। आरटीओ पर रजिस्टर किए गए वाहनों की कुल संख्या बीते महीने 24 लाख के पार पहुंची।
इंडिया वो 2026 में भारतीय कंपनियों ने इनोवेशन के नए मापदंड स्थापित किए। दिग्गज आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स ने देसी प्रोडक्ट्स की जमकर तारीफ